गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अनेक शास्त्र लिखे, ग्रंथ लिखे, पर वो भी जब जाने लगे तो किसी ने उनसे प्रश्न किया, बाबा अल्प तो अवधि जीव ताम बहु सोच पूछ, करवे को बहुत है काह काह कीजिए। पार ना पुराणन हूं को वेद हूं को अंत नाही, राग तो रसीले रस कहा कहा पीजिए। काव्य की कला अनंत छंद के प्रबंध बहु, वाणी तो अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। लाख बातन की एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारो चाहो तो राम नाम लीजिए, राम नाम लीजिए। केवल भगवान का नाम ही साथ जाता है, इसलिए नियम बना लो भगवान का नाम जपने का, कीर्तन करने का। संसार वाले तो कहेंगे, ये उनका स्वभाव है। ये प्रायः ऐसा गांव में देखा जाता है कि अगर कोई भगवान की भक्ति करने लगे, तिलक लगाने लगे, तो लोग व्यंग करते, अरे बड़े भक्त बन रहे, देखो बड़े तिलक लगा रहे हैं। लोगों का काम कहना है, वो कहेंगे ही। इसलिए आप तो भजन करो, आपका तो काम बनेगा उससे। हम तो गुरुदेव की आज्ञा से, महाराज जी कहते हैं अस्त्र रहेगा तो चलेगा जरूर, इसलिए सब प्रकार के अस्त्र होने चाहिए। और सत्पुरुषों का, संतों का अस्त्र क्या होता, कहा माला और माला जोली। तो हम तो गुरुदेव की आज्ञा से सब रखते हैं, कभी ना कभी मन हो ही जाता है। पहले जरूर लगता था, ये हजारिया माला हम साथ में लेके चलते हैं, तो जब मन बन जाता तो प्रारंभ करते हैं। और एक बार जब प्रारंभ हो जाती तो 1000 बार राम राम निकलेगा ही, फिर करना ही पड़ेगा, बीच में छोड़ नहीं सकते। धीरे धीरे अभ्यास में आ जाता है। तो पहले तो हमें लगता था कि लोग कहते होंगे दिखाने के लिए भजन कर रहे हैं, या प्रभावित करने के लिए कि महाराज बड़े भजनानंदी हैं इसलिए रखते हैं। तो पहले संकोच हुआ, फिर हमने देखा कि लोगों का काम कहना और सोचना है। अगर हम इनके चक्कर में नहीं रखेंगे तो हमारी ही हानि है। इसलिए हमने तो फिर प्रारंभ कर दिया कि लोगों को जो कहना सो कहने दो, अपने तो राम राम करना ही है। और ये अनुभव है, जिस दिन से हजारिया माला साथ में रखी है, अपना अनुभव बता रहे हैं, उस दिन से आज तक हमको किसी भी वस्तु का अभाव नहीं हुआ। भगवान से भी मांगना नहीं पड़ा, बिना मांगे ही सब मिल गया। और अपने लिए तो छोड़ो, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं तो अनुभव किया है कि उसको भी भगवान पूरी करते हैं। इसलिए आप सब भी नियम बनाएं, अपने साथ में माला झोली रखें। कभी ना कभी इन के इन प्रकार एकाध माला हो ही जाएगी। पर हमारे गुरुदेव कहते हैं लोग नहीं रखते, क्योंकि क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, यही है सबसे बड़ा रोग। इस संसार में कभी किसी ने किसी को नहीं छोड़ा, भगवान को नहीं छोड़ते। एक बार भूत बावन भोलेनाथ पार्वती जी और गणेश जी के साथ नंदी पर बैठकर कहीं तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। तो एक गांव से निकले, गांव वालों ने कहा देखो तो इनको दया नहीं आई, 3-3 एक बेचारे नंदी पर बैठे हैं, उस बेचारे नंदी पर दया नहीं आई। भोले बाबा ने सुना तो खुद उतर गए और गणेश जी को, पार्वती जी को नंदी पर बैठे रहने दिया। आगे के गांव से निकले तो उन गांव वालों ने भी नहीं छोड़ा, कहा देखो तो कितना बड़ा पत्नी का भक्त है, स्वयं तो पैदल चला जा रहा, पत्नी को नंदी पे बिठाए है। शंकर जी ने कहा बड़ी विचित्र दुनिया है, आखिर पार्वती जी को और गणेश जी को भी उतार लिया। जब आगे के गांव से निकले तो वहां के लोगों ने भी नहीं छोड़ा। वहां के लोग बोले देखो तो कितने पागल हैं, कितना अच्छा वाहन नंदी साथ में है और तीनों पैदल चले जा रहे बेचारे। शंकर भगवान ने कहा दुनिया का काम तो कहना है, ये कहेंगे, अगर इनके कहने में आ गए तो आप अपने मार्ग से भटक जाएंगे। इसलिए क्या कहेंगे लोग,
यही है भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ा रोग। लोग तो कहेंगे, कई बार लोग व्यंग बना लेते हैं, सीधा तिलक माधुरी बाणी, दगाबाज की यही निशानी। प्रेम से सुनो उसको। जब आप इन सब मार्गों से गुजर जाओगे तो निश्चित ही आपका काम बनेगा। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी, तज मीरा गिरधर भजी। राजघराने की बहू बनकर गई थी मीरा जी, पर लोक लाज की श्रृंखला को त्याग कर गिरधर का भजन किया तो किसी कलयुग की घटना है, सशरीर मीरा जी गिरधर गोपाल की मूर्ति में समाहित हो गई। और कितने बार उनको दर्शन नहीं दिए। इसलिए जितना हो सके भगवान का भजन करना चाहिए। एक क्षण का किसी का ठिकाना नहीं है।